मैं 70 वर्ष का हूँ और आज मैं अपने दिल की गहराइयों से कुछ साझा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों और हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जिसके प्रियजन उम्रदराज हो रहे हैं। मैं अपने आप से एक वादा कर रहा हूँ और मैं इसे जोर से बोल रहा हूँ ताकि दुनिया जान सके, मैं कभी भी नर्सिंग होम में नहीं जाऊँगा। मैं यह कड़वाहट, गुस्से या उन लोगों का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा जिन्होंने अलग विकल्प चुना है, बल्कि यह सच से, प्यार से और जीवन और अनुभव ने जो मुझे सिखाया है उस जगह से कह रहा हूँ। 5 शक्तिशाली कारण हैं जिनसे मुझे बिना किसी शक के पता है कि मेरे दिन किसी संस्था में खत्म नहीं होंगे, उस जीवन से दूर जो मैंने बनाया, उन यादों की गर्माहट से दूर, अपने परिवार की धड़कन से दूर। ये कारण सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये मेरी आत्मा के हिस्से हैं और मुझे आशा है, मेरे प्रिय मित्रों, कि जब आप इन्हें सुनेंगे तो आपके भीतर कुछ हिलेगा, कुछ फुसफुसाएगा। हाँ, यही है जो जीवन, प्यार और गरिमा का सच्चा अर्थ है। पहला कारण है गरिमा। गरिमा बुढ़ापे का ताज है। जब आपने कड़ी मेहनत की हो, बच्चों की परवरिश की हो, माता पिता की सेवा की हो, अपने समुदाय की सेवा की हो और अपने जीवन के बेहतरीन साल कुछ सुंदर बनाने में लगाए हों, तो आखिरी चीज जो आप चाहेंगे वह यह है कि आपकी गरिमा चुपचाप छीनी जाए। नर्सिंग होम में चाहे स्टाफ कितना भी दयालु क्यों न हो, आपको रूटीन तक सीमित कर दिया जाता है, उन शेड्यूल्स तक जो आपके अपने नहीं होते। आपको उनके समय पर नहलाया जाता है, उनके समय पर खिलाया जाता है, उनके समय पर बिस्तर पर सुलाया जाता है। आपका नाम एक कमरे के नंबर में बदल जाता है, आपका जीवन एक फाइल बन जाता है। लेकिन मैं केवल एक शरीर नहीं हूं जिसकी देखभाल करनी है। मैं एक आत्मा हूं, एक रूह हूं, एक इंसान हूं जिसके पास जीवन भर की कहानियां हैं और मैं योग्य हूं जब चाहूं उठने के लिए, जो चाहूं खाने के लिए, खिड़की के पास बैठकर सूर्योदय देखने के लिए बिना किसी के यह कहे कि अब समय है दवा लेने का। गरिमा का मतलब है अपने दिल की धड़कन की ताल पर जीना, न कि नर्सिंग होम की ठंडी घड़ी की टिक टिक पर। मेरी गरिमा पवित्र है और मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक थामे रहूंगा। दूसरा कारण है प्यार। प्यार को कभी भी पैसों से खरीदी गई देखभाल से बदला नहीं जा सकता, चाहे वह कितनी भी पेशेवर या दयालु क्यों न हो। बच्चे के हाथ पकड़ने का प्यार, पोते पोतियों का आपके पैरों के पास बैठने का प्यार, 50 साल से जानने वाले पड़ोसी का प्यार, जीवन साथी का वह प्यार जो अब भी आपके विवाह के दिन की मुस्कान याद करता है, यह आत्मा की दवा है। नर्सिंग होम में प्यार छोटे छोटे पलों में आता है, जब किसी के पास मिलने का समय होता है। लेकिन घर में प्यार दीवारों में जीता है, तस्वीरों में, पुरानी रेसिपियों की खुशबू में, हंसी की आवाज में जो गलियारों में गूंजती है। प्यार ऐसा नहीं है जिसे मैं 30 मिनट की मुलाकातों में बंटवारा होते देखना चाहूं। प्यार हवा है और मैं इसे हर दिन पूरी तरह से सांस लेना चाहता हूं। मैं जागना चाहता हूं उन आवाजों के बीच जिन्हें मैं जानता हूं, न कि अजनबियों की आहटों के बीच। मैं अपने परिवार की धड़कन को करीब महसूस करना चाहता हूं, न कि मशीनों की दूर की गुनगुनाहट को। प्यार सबसे बड़ा उपचारक है और मैं इसे सुविधा के लिए नहीं त्यागूंगा। तीसरा कारण है स्मृति। मेरा घर केवल एक इमारत नहीं है, यह मेरी आत्मा का रक्षक है। खिड़की के पास रखी कुर्सी वह जगह है जहां मैंने अपने बच्चों को सोने से पहले कहानियां पढ़ी थीं। बाहर का बगीचा उन फूलों को संजोए हुए है जिन्हें मेरे दिवंगत जीवन साथी ने अपने हाथों से लगाया था। रसोई घर रविवार के खाने की खुशबू से भरा है, मेज अब भी जन्मदिनों, सालगिरहों और अनगिनत पारिवारिक भोजन की हंसी को याद करता है। हर दीवार, हर कोना, हर फर्श की चरमराहट एक स्मृति को संजोए हुए है और वे स्मृतियां मेरी साथी हैं, मेरी ताकत हैं। इस बात का प्रमाण है कि मेरा जीवन पूरी तरह और खूबसूरती से जिया गया। इसे सब पीछे छोड़ देना, इसे सफेद दीवारों, लिनोलियम फर्श और ऐसे रूममेट के लिए बदल देना जिसे मैंने कभी नहीं चुना, यह मेरे मिट जाने जैसा होगा। मेरी स्मृतियां पवित्र हैं और वे मेरी हैं। वे मेरे आखिरी खजाने हैं और मैं उन्हें किसी संस्था की बाज सुविधा के लिए नहीं त्यागूंगा। चौथा कारण है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता वह चीज है जिसके लिए हम पूरी जिंदगी लड़ते हैं।
जब हम जवान होते हैं तो बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकते ताकि अपने फैसले खुद ले सकें। जब हम वयस्क होते हैं तो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, कमाने की, घूमने की, बनाने की, प्यार करने की, सपने देखने की। तो फिर जब बाल सफेद हो जाए और शरीर धीमा हो जाए तो स्वतंत्रता क्यों खत्म होनी चाहिए? मैं यह अनुमति नहीं मांगना चाहता कि बाहर जाऊं, कोई खास खाना खाऊं, अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखूं या अपने पोते पोतियों को रात भर अपने पास रोकूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी स्वतंत्रता मुलाकात के समय, शिफ्ट बदलने या मेडिकल चार्ट्स से तय हो। स्वतंत्रता जीने का सार है और जब तक मैं सांस ले रहा हूं, मैं इसे थामे रहूंगा। भले ही मेरा शरीर कमजोर हो जाए, मेरी आत्मा हार नहीं मानेगी। मैं अपने ही बिस्तर पर सोने की स्वतंत्रता चाहता हूं, अपनी ही चादर के नीचे, अपने ही विचारों के साथ जो मुझे सपनों में ले जाए। वह स्वतंत्रता नर्सिंग होम में नहीं मिल सकती। और पांचवा कारण, शायद सबसे महत्वपूर्ण, है विरासत। विरासत केवल वह नहीं है जो आप वसीयत में छोड़ते हैं। विरासत वह है कि आपको कैसे याद किया जाता है, आपकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है, आपका आत्मा कैसे उन लोगों में जीवित रहता है जो आपसे प्यार करते हैं। अगर मैं इस दुनिया को अपने घर की दीवारों के भीतर से छोड़ूं, परिवार से घिरा हुआ, उस जीवन से घिरा हुआ जो मैंने बनाया, तो मेरे बच्चे और पोते पोतियां मुझे मजबूत, गर्वित और ऐसा व्यक्ति याद करेंगे जिसने अपने शर्तों पर जीवन जिया और मृत्यु पाई। वे मेज पर बैठेंगे और कहेंगे, यही वह जगह है जहां दादी हंसा करती थीं, यही वह जगह है जहां दादा अपनी कहानियां सुनाया करते थे, यही वह जगह है जहां प्यार जीता था और यह हमारे भीतर जीता रहेगा। लेकिन अगर मैं नर्सिंग होम में फीका पड़ जाऊं, कामकाजी शेड्यूल्स के बीच मुलाकात करने वालों से, फ्लोरोसेंट लाइट्स के नीचे धुंधला होता हुआ, तो मेरी कहानी उसी तरह नहीं गूंजेगी। विरासत का मतलब है आने वाली पीढ़ियों को दिखाना कि जीवन पूरी तरह सच्चाई से और बहादुरी से जीने के लिए है, न कि संस्थानों को सौंप देने के लिए। मेरी विरासत उस औरत की नहीं होगी जिसने अपना घर, अपनी स्वतंत्रता, अपनी गरिमा छोड़ दी। मेरी विरासत उस इंसान की होगी जिसने प्यार, स्मृति, स्वतंत्रता और गरिमा को आखिरी सांस तक थामे रखा। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय वरिष्ठ नागरिकों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं ये शब्द शर्मिंदा करने या जज करने के लिए नहीं बोल रहा। मुझे पता है कि कभी-कभी हालात हमारे लिए चुनाव कर लेते हैं। मुझे पता है कि सेहत बिगड़ सकती है, परिवार बिखर सकते हैं, हर बुजुर्ग को पास में बच्चों का आशीर्वाद नहीं मिलता। लेकिन तब भी, सबसे कठिन समय में भी, मैं मानता हूं कि हमें उतनी गरिमा, प्यार, स्मृति, स्वतंत्रता और विरासत के लिए लड़ना चाहिए जितना हम थाम सकते हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाना चाहिए कि हम बोझ नहीं हैं, हम जीवित इतिहास हैं, हम ज्ञान के रक्षक हैं, हम अतीत से भविष्य तक पुल हैं और भविष्य के लिए मार्गदर्शक हैं। और हम इसके हकदार हैं कि हमें जीवन के किनारों पर न रखा जाए। मैं ये शब्द आंखों में आंसू लेकर कहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से दोस्तों को चुपचाप उन घरों में जाते देखा है। उनकी आंखें बुझती हुईं, उनकी आवाजें मुरझाती हुईं, उनकी आत्माएं उस जीवन को तरसती हुईं जो कभी उनका था। मैं नहीं चाहता कि वह मैं बनूं। मैं मरना चाहता हूं अपने चेहरे पर धूप के साथ, अपने कानों में हंसी के साथ, अपने दिल में प्यार के साथ। मैं मरना चाहता हूं यह जानते हुए कि मैंने कभी अपने असली अस्तित्व को नहीं छोड़ा। यही कारण है कि मैं कभी भी नर्सिंग होम में नहीं जाऊंगा। तो अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और सुन रहे हैं, तो इन शब्दों को अपने मूल्य की याद दिलाने वाला बनाइए। अगर आप युवा हैं और आपके माता पिता या दादा दादी हैं, तो इन शब्दों को अपने दिल को जगाने वाला बनाइए कि उन्हें आपसे सबसे ज्यादा क्या चाहिए। सिर्फ देखभाल नहीं, बल्कि प्यार। सिर्फ मदद नहीं, बल्कि गरिमा। सिर्फ मुलाकातें नहीं, बल्कि उपस्थिति। सिर्फ फैसले नहीं, बल्कि समझ। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। हम मांग रहे हैं हमें उस पवित्र आत्मा की तरह देखा जाए जो हम हैं, उस जीवित खजाने की तरह जो हम हैं। और अगर आप भी मेरी तरह इन 5 कारणों को थामे रहते हैं, गरिमा, प्यार, स्मृति, स्वतंत्रता और विरासत, तो आप भी समझेंगे कि मैं क्यों कभी नर्सिंग होम में नहीं जाऊंगा।